Hello everyone, Class 8 APC Books ML Agarwal, Exercise 5.3, Question number 6. A shopkeeper marks his goods at such a price that would give him a profit of 10% after allowing a discount of 12% if an article is marked at rupees 2250, find its सेलिंग प्राइस एंड सेकंड कंडीशन भी दिया गया है कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन को एक बार और सुन लें। दिया गया है कि एक दुकानदार अपने सामान पर जो मार्क प्राइस यानी जो लिस्ट प्राइस दे रहा है उस पे उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है और साथ में जो अपने सामान पे उसने लिस्ट प्राइस लिखा है उस पे वह 12% का डिस्काउंट भी दे रहा है, तब जाके उसे 10% का प्रॉफिट मिल रहा है। यदि उस आर्टिकल पे मार्क प्राइस 2250 लिख दिया गया हो तो उसका फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेकेंड टर्म में। मुझे आशा है कि आप क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। एक बार और क्वेश्चन को सुन लें। बोला ये गया है कि यदि एक दुकानदार किसी सामान का रेट कुछ रखता है, ठीक है, और उस रेट पे उसे 10% का प्रॉफिट भी होता है, इसके बावजूद कि उस सामान पे वह 12% का डिस्काउंट भी देता है, तब भी उसे 10% का प्रॉफिट होता है। तो आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। और यदि उस आर्टिकल का, उस सामान का, उस गुड्स का उसने मार्क प्राइस 2250 रुपीज़ रखा हो तो अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन लिखेंगे कि मार्क प्राइस क्या है, एमपी कितना दिया गया है 2250 रुपीज़, क्लियर है। डिस्काउंट कितना दे रहा है 12%। तो डिस्काउंट पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो लिखेंगे डिस्काउंट इक्वल होता है डिस्काउंट परसेंट बाई 100 इंटू एम पी, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंट है 12% यानी 12 बाई 100 इंटू हो जाएगा एम पी दिया गया है 2250, क्लियर है। अब सिंगल जीरो से सिंगल जीरो रेड्यूस कर देंगे, उसके बाद 5 से काट देंगे तो 5 से 245 को काटेंगे तो 45 आएगा और 5 से 10 को काटेंगे तो 2 आएगा और 2 से 12 को रिड्यूस कर देंगे तो 6 आएगा। तो 1 डेनोमिनेटर में आ गया। 1 डेनोमिनेटर का कोई वैल्यू होता नहीं है। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 इंटू 45 हो जाएगा 270, यानी डिस्काउंट कितने का हो गया 270 रुपीज़ का हो गया, क्लियर है। अब जबकि डिस्काउंट 270 रुपीज़ का हो गया तो वह कितने में बेच रहा है, तो एस पी इक्वल हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस कितना है 2250 रुपीज़ और डिस्काउंट हमने फाइंड आउट किया है 270 रुपीज़, क्लियर है। तो 2250 रुपीज़ माइनस हो जाएगा 270 रुपीज़, आपका आंसर आ जाएगा सेलिंग प्राइस 1980 रुपीज़। अब देखिए, यदि सेलिंग प्राइस 1980 रुपीज़ आ रहा है तो उसे 10% का प्रॉफिट भी मिल रहा है। आगे बात समझ में। अब हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने में एमपी आपको दिया ही गया है, मार्क प्राइस 2250, डिस्काउंट परसेंट आपको 12% दिया ही गया है, डिस्काउंट हमने फाइंड आउट कर ही लिया है 270 रुपीज़, एसपी हमने फाइंड आउट कर ही लिया है 1980 रुपीज़। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट परसेंट, जबकि हमें दिया गया है 10%, हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला हमारे पास होता है एस पी इक्वल सी पी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। ये फार्मूला है। यद्यपि इसके पहले भी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था सी पी फाइंड आउट करने के लिए, तो आप इस बेस पर भी आप सी पी फाइंड आउट कर सकते हैं। एस पी इज गिवन, कितना दिया गया है 1980 रुपीज़, तो एस पी के स्थान पे 1980 रख सकते हैं हम। सी पी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 10 बाई 100 हो जाएगा। सी पी यहाँ पे
एलसीएम आएगा 100, 100 से होल नंबर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 100 + 10, और एसपी का वैल्यू हमने एसपी के स्थान पर रख दिया है तो 1980 इक्वल हो जाएगा सीपी इंटू 100 + 10/100। 110 प्लस 100 + 10 को ऐड कर देंगे तो 110 आएगा, बाई 100 0 से 0 रिड्यूस कर देंगे तो 11/10 आ जाएगा। अब सीपी फाइंड आउट करना है तो 11/10 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवीज़न के फॉर्म में। और जिसको हमें फाइंड आउट करना है होता है उसे हम मोस्टली किधर लिखते हैं, इक्वल के लेफ़्ट साइड। तो सीपी इक्वल हो जाएगा 1980 डिवाइडेड बाई 1110, इनटू का सिंबल लाएंगे डिवीज़न के स्थान पे तो 1110 क्या हो जाएगा, इनवर्स 10/11 हो जाएगा। अब 11 से 198 को रिड्यूस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, एक 0 आ जाएगा। इट मीन्स एज ए डेनोमिनेटर 1 आया है तो न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 इंटू 10 हो जाएगा 1800 रुपीज़, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होगा, 1800 रुपीज़ हो जाएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।